तो ओम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के बच्चों के लिए सेशन 2025-26 के लिए साइंस पेपर यानी कि विज्ञान पेपर के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, एमसीक्यू सवाल को देखेंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और आगे हम सेट 2 को देखेंगे, फिर सेट 3 को देखेंगे। इसी तरह से जो है कुल मिलाकर के 100 एमसीक्यूज को देखेंगे, 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारा सेट 1 होगा यानी कि पार्ट 1 होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। यही सवाल एग्जाम पेपर में भिड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधा का नाम क्या है? अमरबेल, उड़हुल, घटपर्णी या फिर गुलाब? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घटपर्णी। तो देखिए, घटपर्णी एक विचित्र पौधा है। इसके पोषण की विधि सबसे अलग है। घटपर्णी पौधा कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, याद रखिएगा। ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि घटपर्णी, घटपर्णी को कलश पौधा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके जो उदाहरण है आपका घटपर्णी हो गया, आपका ड्रोसेरा हो गया। ठीक है, ऑप्शन में ड्रोसेरा भी हो सकता है या फिर ब्लैडर वर्ट भी हो सकता है। ठीक है, ब्लैडर वर्ट ये भी आपका ऑप्शन में हो सकता है। इन दोनों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट सवाल कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस का नाम? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे जो है ना वातावरण से क्या लेता है? तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वातावरण से। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ जो है आपका पहला है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक जो पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायु में उपस्थित होता है। तीसरा है आपका जल और खनिज जो कि मिट्टी से पौधों के जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। चौथा है आपका सूर्य का प्रकाश जो कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि पौधों द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला, तो वातावरण से क्या लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है यानी कि CO2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा, तो देखिए, परजीवी पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, जैसे कि आपका अमरबेल हो गया, मिसल्टो हो गया, रेफ्लेसिया हो गया, ये सब परजीवी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन में अमरबेल दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में अमरबेल दिया हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, तो वायुमंडल में मुक्त होता है, तो किस रचना से? जड़, तना, फूल या फिर फल या फिर रंध्र? तो रंध्र से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, रंध्र जो कि पत्तियों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पौधों की पत्तियों की सतह पर छिद्र होते हैं। पत्तियों की सतह पर स्थित ऐसे छिद्र को जो है रंध्र कहते हैं। तो रंध्र जो है द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये पत्तियों के दोनों भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपरी और निचले भागों में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि स्वपसी जीव का एक उदाहरण है। तो स्वपसी किसे कहते हैं?
जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक है, जैसे कि पौधे, जैसे कि पेड़, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नीम का वृक्ष है और मशरूम है, गाय है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो नीम का वृक्ष है ये आपका सौपसी हो जाएगा। यहाँ पर नीम का वृक्ष दिया हुआ है, यहाँ पर आम का वृक्ष भी हो सकता है, ठीक है, जो पेड़ होते हैं, ठीक है, ये जो वृक्ष होते हैं ये सौपसी होते हैं, ठीक है। पौधे जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसलिए सौपसी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल कि हरे पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप है वसा, मंड, खनिज लवण या फिर प्रोटीन। तो देखिए हरे पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप है मंड यानी कि स्टार्च, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऑप्शन बी, पौधों का जो खाना बनता है, जो भोजन के रूप में जो खाद्य पदार्थ जो बनता है उसे कहते हैं मंड, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि चाल का मूल मात्रक, चाल का मूल मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा चाल का मूल मात्रक जो है मीटर हो जाएगा। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल कि इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो देखिए दूरी बराबर दिया हुआ चाल बटे समय, दूरी बराबर समय बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि सरल लोलक की गति है आवर्ती, रेखीय, वृत्तीय, एक समान। तो देखिए सरल लोलक की गति जो है आवर्ती हो जाएगा, यहाँ पर आवर्ती, ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि दूरी का मूल मात्रक, दूरी का मूल मात्रक। तो देखिए दूरी का मूल मात्रक है आपका मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मीटर। नेक्स्ट सवाल कि दो शहरों के बीच की दूरी किस मात्रक में मापते हैं? तो देखिए दो शहरों के बीच की दूरी को किलोमीटर में मापेंगे, क्योंकि जो दूरी होगी वो अधिक लंबाई की होगी, जिसे हम मीटर में माप नहीं सकते, किलोमीटर में मापेंगे, ठीक है। तो किलोमीटर जो है यहाँ पर याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, अधिक लंबाई की दूरी को जो है किलोमीटर से मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। धूप घड़ी यंत्र से मापा जाता है चाल, दूरी, समय, ऊंचाई। धूप घड़ी समय की माप छाया की लंबाई द्वारा की जाती है। यह यंत्र सूर्य के विभिन्न स्थितियों के लिए किसी वस्तु की छाया की लंबाई के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है समय, ये आपका सही उत्तर होगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को एक लाइक कर देना और सभी दोस्तों में शेयर कर देना और हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, मापते हैं? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ओडोमीटर हो जाएगा। ओडोमीटर जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ओडोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। याद रखिएगा स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर जो है वाहन की चाल को मापता है, स्पीडोमीटर, ठीक है, वाहन की चाल को मापता है, और आपका ओडोमीटर जो कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, तो दोनों का याद रखना। नेक्स्ट सवाल कि पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है, पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है श्वसन प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, उत्सर्जन प्रक्रिया में या फिर बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। तो देखिए पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए जो है मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए जल की कमी के लिए उत्तरदायी कारक जो है आपका बढ़ती जनसंख्या, जिससे क्या होता है कि जल की अधिक मात्रा में यूज की जाती है, ठीक है। वनों की कटाई और औद्योगिकरण, इन तीनों जो है, ये तीनों जो है आपका जल की कमी के लिए उत्तरदायी है, बट अत्यधिक वर्षा जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 17 का सवाल है कि जल निम्न में से कौन से द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता। तो देखिए यहाँ पर झील का जल है, नदी का जल, हिमपात, जल वाष्प। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है जल वाष्प, ये आपका गैस के रूप में उपस्थित है। ठीक है, जल वाष्प यानी कि गैस है, और नदी का जल, झील का जल ये आपका द्रव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन से द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता, तो जल वाष्प हो जाएगा। और हिमपात यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जब बर्फ पिघल जाता है, ठीक है, तो ये जल के द्रव्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जल वाष्प जो है ये आपका गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई है, जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई है हवा, भूमि, जल या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल कि जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई है आपका जल में। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा, जल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि जलीय ग्रह कहा जाता है, तो जलीय ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। ठीक है, याद रखिएगा पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट सवाल है, और इसके बाद जो है जल्द ही सेट 2 अपलोड हो जाएगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, लास्ट जो हमारा सवाल है कि अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर वायु प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा जल है। हमारे देश के अधिकांश भागों में कृषि वर्षा जल पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण क्या होता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल में धूलकण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं, और इस प्रकार के वर्षा को जो है अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वायु प्रदूषण है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।